अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डिज़ाइन के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वेब डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल में हम मार्जिन वर्सेस पैडिंग पे बात करेंगे कि मार्जिन कैसे काम करता है, पैडिंग कैसे काम करती है। क्योंकि बहुत से जो न्यू कमर है वेब डिज़ाइनिंग में आने वाले, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि मार्जिन कहाँ पे यूज़ करना है, पैडिंग कहाँ पे यूज़ करनी है और किस वक्त किसका यूज़ प्रॉपर होगा। इसके अलावा जो डेवलपर्स ज़्यादा बैकएंड डेवलपर्स हैं लाइक पीएचपी, रूबी ऑन रेल, पाइथन के डेवलपर्स हैं, उनके लिए भी फ्रंट एंड में काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जब मुझे इन सब चीज़ों की सही तरीके से समझ आई तो मैंने सोचा इस पर क्यों ना कुछ ट्यूटोरियल्स बना दिए जाएँ। ये इसी वेब डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का एक पार्ट है, क्रैश कोर्स है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मार्जिन वर्सेस पैडिंग पे बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आएगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो परफेक्ट वेब सॉल्यूशन इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करते हुए घंटी का जो निशान है, जो बेल आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए बढ़ते हैं इस वेब डिज़ाइन के ट्यूटोरियल की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्जिन क्या होता है। तो मार्जिन का मतलब होता है कि जिस भी एलिमेंट पर हम मार्जिन अप्लाई करेंगे तो वो उस एलिमेंट को मूव कर देगा फ्रॉम अदर एलिमेंट उतनी स्पेस। मतलब अगर हमारे पास, अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तीन हमारे पास बॉक्सेस हैं, तो अगर मैं रेड बैकग्राउंड वाले बॉक्स पर जिसकी आईडी बॉक्स 2 है उस पर मार्जिन अप्लाई करूँगा तो वो जो बॉक्स है वो उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा चारों तरफ से जितनी मैं उस पर पिक्सल में वैल्यू दूंगा। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्जिन 20 पिक्सल। अब मार्जिन 20 पिक्सल लिखने का मतलब यह है कि ये जो पूरा बॉक्स है जिस पर मैंने मार्जिन अप्लाई किया है, ये अपने सिबलिंग्स से, जो उसके पैरेलल एलिमेंट्स हैं, उनके उनसे 20 पिक्सल मूव कर देगा लेफ्ट से, 20 पिक्सल मूव करेगा टॉप से, 20 पिक्सल मूव करेगा बॉटम से और 20 पिक्सल मूव करेगा राइट से। सिर्फ ये एक लाइन लिखने से इतना फ़र्क पड़ेगा। चलिए देखते हैं, मैं इसको सेव करूँगा। तो आपने देखा कि लेफ्ट से 20 पिक्सल, टॉप से 20 पिक्सल और बॉटम से 20 पिक्सल, इसके अलावा राइट से भी 20 पिक्सल है। लेकिन चूंकि राइट पर इस वक्त कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसलिए आपको वो नज़र नहीं आ रहा होगा मार्जिन। लेकिन सून आपको वो नज़र आएगा। किस तरीके से? अगर मैं इन बॉक्सेस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन कर दूं, इनलाइन स्लैश ब्लॉक कर दूं, या मैं इनको फ्लोट लेफ्ट कर दूं। तो चलिए मैं फ्लोट लेफ्ट करता हूं। तो जैसे ही मैंने फ्लोट लेफ्ट किया, आपने अब देखा होगा कि लेफ्ट पर भी 20 पिक्सल मार्जिन है और राइट पर भी 20 पिक्सल मार्जिन मौजूद है और टॉप से भी वो 20 पिक्सल है। अब आपको नीचे बॉटम की तरफ से नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ऑफ कोर्स बॉटम पर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो ये है मार्जिन। ये मूव करता है फ्रॉम द सिबलिंग्स फ्रॉम देयर पैरेलल अदर एलिमेंट्स। अब यहाँ पर जो चीज़ें याद रखने वाली हैं जब भी हम मार्जिन अप्लाई करेंगे, तो आपने कंसीडर करना है अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को, पोजीशन को, और उसके अलावा आपने कंसीडर करना है फ्लोट को। क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर्टी जो सपोज डिस्प्ले ब्लॉक है, इस वक्त जो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक है, ऐसी सूरत में डेफिनेटली वो राइट मार्जिन आपको नज़र नहीं आएगा और लेफ़्ट और बॉटम, टॉप बॉटम आपको नज़र आएंगे। लेकिन अगर मैं इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक कर लेता हूँ, और इस सूरत में आप देखेंगे कि जो फ़र्क ये पड़ा है कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स पर 20 पिक्सल टॉप से और बॉटम से मार्जिन जो है वो ऐड हुआ है। लेकिन जो लेफ़्ट और राइट से है वो सिर्फ और सिर्फ जो मिडल वाला एलिमेंट है उस पर मार्जिन अप्लाई हुआ है। लेकिन टॉप और बॉटम से तमाम एलिमेंट्स पर ये इफ़ेक्ट हुआ है। इसकी अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ कि वाकई फ़र्क पड़ा है या नहीं, मैं इस बॉक्स को 3 दफ़ा और कॉपी करता हूँ। 1, 2 और 3। जब मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि जो मार्जिन और बॉटम है वो अब बॉटम से तीनों, जो ऊपर पहली रो के तीनों एलिमेंट्स हैं, उन पर मार्जिन बॉटम और मार्जिन टॉप दोनों अप्लाई हुए हैं। ये हुई है किसकी वजह से?
ये हुआ है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करने की वजह से। इसको डिस्प्ले जब हमने इनलाइन ब्लॉक कर दिया, तो ऐसी सूरत में हम ये करते हैं कि हम इसकी जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है वो ब्लॉक रहने देते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है इन एलिमेंट्स की, और इसको फ्लोट लेफ़्ट कर देते हैं। ऐसी सूरत में सिर्फ और सिर्फ जो मार्जिन अप्लाई होगा वो हमारा जिस एलिमेंट पर हमने मार्जिन अप्लाई किया हुआ है उसी पर अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और मिलेगी जो प्रॉब्लमेटिक मिलेगी, वो ये मिलेगी कि अगर मैं अब 3 बॉक्सेस नीचे क्रिएट करता हूँ ऐसे 1 2 3, जैसे ही मैंने 3 बॉक्सेस ऐड करके सेव किया, आपने देखा हमारा जो लेआउट है वो ब्रेक हो चुका है। इससे पहले आपने फ्लोट लेफ्ट में देखा था कि ये जो एलिमेंट है, ये जो बॉक्स है, ये इस जगह पर आ रहा था लेफ्ट साइड पर, अब वो यहाँ पर आ रहा है। इसकी रीज़न ये है कि जो मिडल एलिमेंट पर हमने मार्जिन बॉटम लगाया हुआ है, या मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम जो लगाया हुआ है, उसकी वजह से ये एलिमेंट इधर से मूव नहीं कर पा रहा इस तरफ। ठीक है, इसलिए इसको अब सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर लें, मतलब हम इसमें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर लें, तो उस सूरत में ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगे। देखिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, जैसे मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया तो हमारा जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपरली हो गई। दूसरा, अगर आप फ्लोट ही यूज़ करना चाह रहे हैं, देखिए फ्लोट यूज़ करना चाह रहे हैं और स्टिल आप इसको अलाइन करना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहली रो है, जो 3 एलिमेंट है, उसके बाद आपको एक एम्प्टी रो क्रिएट करनी पड़ेगी, या जो लास्ट थर्ड एलिमेंट है उस पे आपको एक स्टाइल एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास थर्ड एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम इनलाइन स्टाइल या इसको क्लास को दे देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सपोज मैं यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ क्लियर। ठीक है, ये क्लास हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं एक क्लास क्लियर बना लेता हूँ और इसको कर देता हूँ क्लियर बोथ। तो जब हम इसको क्लियर बोथ करेंगे तो ये हमने क्लास अप्लाई कर दिया है इस बॉक्स पर नहीं, हमने इसको इस बॉक्स पर अप्लाई करना है। तो इस बॉक्स पर अप्लाई जब करेंगे तो ये क्लियर बोथ अप्लाई डॉट क्लियर करना था, आई एम सॉरी, यहाँ पर डॉट लगाना मैं भूल गया, और दूसरा आई थिंक वो मुझसे कन्फ्यूजन में यहाँ पर ऐड हो गया, तो यहाँ पर हमने इसको क्लियर करना है। अब सेव करेंगे तो अब आप देखेंगे कि वो उसने उस एलिमेंट को भी ले लिया। अब यहाँ से इसको कट करके यहाँ पर देखते हैं, तो अब ये देखिए इस एलिमेंट को, जो हमने नया एलिमेंट स्टार्ट किया, तो हर नए एलिमेंट को, नई रो को स्टार्ट करने से पहले हम क्लियर क्लास, जब क्लियर की क्लास ऐड करेंगे तो हमारा जो लेआउट है वो ब्रेक नहीं होगा। तो क्लियर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है ऐसी सूरत में, अगर आप इसको ब्रेक नहीं करना चाह रहे और स्टिल मिडल एलिमेंट को मार्जिन देना चाह रहे हैं। तो ये था हमारे पास मार्जिन, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। और अब हम देखते हैं कि मार्जिन को ऐड कितने तरीकों से, किस किस तरीके से किया जा सकता है। एक तो हमने ये मार्जिन दिया 20 पिक्सल, एक हम दे सकते हैं इस तरीके से 20 पिक्सल टॉप, 20 पिक्सल राइट, 20 पिक्सल बॉटम, 20 पिक्सल लेफ्ट। तो ये भी एक तरीका होता है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट देने का। तो देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैंने कहा कि टॉप राइट और बॉटम, मैं बॉटम से इसको कर देता हूँ 0 पिक्सल, तो बॉटम से मैंने इसको 0 पिक्सल कर दिया। इसी तरीके से ये टॉप है, इसको भी मैं 0 पिक्सल कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे टॉप से भी 0, बॉटम से भी 0, और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल इसने ले लिया। एक तो तरीका एक ये है। दूसरा इसका तरीका ये है कि अगर आप टॉप से और बॉटम से 20 पिक्सल देना चाह रहे हैं और लेफ्ट राइट से 0 देना चाह रहे हैं, तो उसको इस तरह लिखेंगे 20 पिक्सल, तो ये हो जाएगा टॉप एंड बॉटम, और दूसरा आप एलिमेंट एक ऐड करेंगे 0। इसका मतलब है 20 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम और 0 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। ये देखिए अब ये टॉप और बॉटम से आ गया हमारे पास 20 पिक्सल और लेफ्ट एंड राइट से 0। इसको अगर आप रिवर्स करेंगे, मैं यहाँ पर 20 पिक्सल लिख देता हूँ और यहाँ पर 0 कर देता हूँ, तो ऐसी सूरत में टॉप बॉटम से 0 पिक्सल है और लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल है। तो मार्जिन ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि मार्जिन हमेशा जो है अपने आप को दूसरे अपने सिबलिंग से मूव करने के लिए यूज़ करता है, डिपेंडिंग
उसके जो सिबलिंग्स हैं या उसके जो पैरेलल एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है, उनके फ्लोट क्या है, उनका पोजीशन क्या है, इन सब चीज़ों को वो कंसिडर करता है। तो होपफुली आपको मार्जिन के बारे में एक समझ लग गई होगी कि मार्जिन कैसे काम करता है और कैसे हमने इसको यूज़ करना होता है। आप जिस तरीके से भी आप चाहे तो इनलाइन ब्लॉक के साथ यूज़ करें, चाहे डिस्प्ले ब्लॉक करके फ्लोट लेफ्ट करके यूज़ करें, इट इज़ ऑल अप टू यू। तो अब हम बात करेंगे पैडिंग की। तो जिस तरीके से मार्जिन अपने दूसरे पैरेलल एलिमेंट्स पर अप्लाई होता है और उनके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करता है, वहाँ से मूवमेंट करता है लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम में, तो इसी तरीके से जो पैडिंग है वो कैसे काम करती है, वो अपने जो जिस एलिमेंट पे हमने पैडिंग लगाई है उसके अंदर जो मौजूद कंटेंट होता है, वो कंटेंट कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, वो कंटेंट कोई और दूसरा HTML एलिमेंट भी हो सकता है, तो उस पर उसने पिक्सल मूव वो कर देगा उसको। तो सपोज हमने इस पर पैडिंग लगाई हुई है, मार्जिन लगाया हुआ है टॉप लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम मार्जिन नहीं है, तो मैं यहाँ पर अब देता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल 0। अब मैं ये कह रहा हूँ कि पैडिंग ले लो टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ्ट एंड राइट से 0। अब 0 के साथ px लिखना ज़रूरी नहीं होता, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि अगर आपने 0 लिखा है तो उसके साथ px लिखें। तो ये हमने लिखा, तो अब आपने देखा कि अब 20 पिक्सल टॉप से और 20 पिक्सल बॉटम से उसको पैडिंग मिली। लेकिन एक चीज़ आपने और नोट की होगी कि हमारे बॉक्स की हाइट इंक्रीज हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मैं इसको 20 पिक्सल इधर से भी देता हूँ लेफ्ट राइट से भी, तो आप देखेंगे विड्थ भी इसकी इंक्रीज हो जाएगी, जो कि एक अच्छी निशानी नहीं होती समटाइम, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि तीनों बॉक्सेस का साइज जो है वो सेम रहे। तो जिस तरीके से हमने प्रीवियसली क्लियर प्रॉपर्टी को यूज़ किया था और हमने नेक्स्ट रो पर मूव कर दिया था आने वाले 3 एलिमेंट्स को, उसी तरीके से हमारे पास एक और CSS प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग। इसकी डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो कंटेंट बॉक्स होती है, मतलब कंटेंट के हिसाब से उसको वो मार्जिन और पैडिंग देता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर बॉक्स। तो ये प्रॉपर्टी देने से क्या होगा कि ये अपने जो पैडिंग और मार्जिन होगी ये उसी विड्थ और हाइट के अंदर उसको एडजस्ट करेगा, एक्स्ट्रा पैडिंग और मार्जिन उन एलिमेंट्स को नहीं देगा, जिसकी क्लास डॉट बॉक्सेस होगी। तो ये देखा आपने, अब हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो वापस एक ही साइज के हो चुके हैं और प्लस जो मिडल वाला एलिमेंट था उस पर पैडिंग अप्लाई हो चुकी है 20 पिक्सल लेफ्ट, 20 पिक्सल राइट, 20 पिक्सल टॉप, 20 पिक्सल बॉटम। आप दोनों तीनों बॉक्सेस को कंपेयर करके इजीली आई थिंक देख सकते हैं और आपको समझ भी लग रही होगी। बाकी यही डिफरेंस है, इसको कब आप फ्लोट के साथ यूज़ करते हैं, अगर आप इनलाइन ब्लॉक यूज़ करते हैं, सपोज मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज़ करता हूँ, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि जो पैडिंग और मार्जिन है वो उस पर तो अप्लाई होगी एज अ पैडिंग मार्जिन, लेकिन उसके जो पैरेलल एलिमेंट्स होंगे वो उन पर मार्जिन अप्लाई कर देगा उसी तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने इनर कंटेंट जो लेफ्ट एंड राइट वाले थे उनको भी इनका इनर कंटेंट समझा और उनको भी एक किस्म की आप समझ सकते हैं कि पैडिंग उसने दे दी है। हालांकि हमें नज़र आ रहा है कि उसने मार्जिन दे दिया है लेफ्ट वाले को भी और राइट वाले को भी। ये हुआ है इनलाइन ब्लॉक होने की वजह से। और अगर हम सिंपल इसको इनलाइन कर दें तो इनलाइन पर हम जो है वो विड्थ और हाइट तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें लाजमी है कि या तो इनलाइन ब्लॉक यूज़ करें या सिर्फ ब्लॉक यूज़ करें। अमूमन कुछ यूज़र ने देखा होगा कि यहाँ पर वो फ्लोट अगर हम लेफ़्ट लगा दें तो ऐसी सूरत में वो वापस जो है वो विड्थ एंड हाइट अप्लाई हो जाती है। तो जहन में रखिएगा, जब हम फ्लोट लेफ़्ट या फ्लोट राइट किसी भी एलिमेंट पर लगाते हैं और उसको विड्थ और जो भी विड्थ और हाइट देते हैं वो उस पर अप्लाई हो जाती है, क्योंकि फ्लोट लेफ्ट जो होता है वो डिस्प्ले इन लाइन को कैंसल आउट कर देता है और उसको ब्लॉक बना देता है एलिमेंट को। तो यहाँ पर अगर मैं माउस होवर करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पेसिफाई हाउ अ बॉक्स शुड बी फ्लोटेड, सो प्रॉपर्टी इज इग्नोर्ड ड्यू टू डिस्प्ले विद डिस्प्ले इन लाइन। मतलब ये प्रॉपर्टी डिस्प्ले इन लाइन को इग्नोर कर देता है। द विड्थ हाइट मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम एंड फ्लोट प्रॉपर्टी हैव नो इफेक्ट। तो वो कह रहा है कि उसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका इफेक्ट ये है
कि विड्थ प्रॉपर्टी इज इग्नोर्ड ड्यू टू डिस्प्ले विद डिस्प्ले इनलाइन द विड्थ एंड हाइट मार्जिन टॉप। अब ये कह रहा है कि विड्थ और हाइट जो इसलिए यहाँ पर इग्नोर नज़र आ रही है क्योंकि आपने डिस्प्ले इनलाइन किया हुआ है, लेकिन वो अप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लोट लेफ्ट है। तो ये चीज़ें आपने अपने डाउट्स जो है वो क्लियर रखनी है कि आपके जो स्मार्ट एडिटर है वो स्मार्ट इनफ होना चाहिए कि आपको बता सके कि क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसी सूरत में अगर मैं इसको ब्लॉक कर देता हूं तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी और ये होती है हमारी प्रॉपर CSS। अब ये इनलाइन से भी हमारा काम तो वही हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इस सूरत में फ्लोट की वजह से ये इनलाइन प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही और चूंकि यहाँ पर इनलाइन है तो ये विड्थ और हाइट वो कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन अप्लाई हो रही है क्योंकि यहाँ पर फ्लोट हमारे पास लेफ़्ट है। अगर फ्लोट लेफ़्ट देखिए ख़त्म करता हूँ मैं तो इनकी हाइट और विड्थ ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं अब हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो बाहर आ चुके हैं अपने बॉक्सेस से, और जैसे ही मैं इनको ब्लॉक करूँगा तो ये वापस हमारे बॉक्सेस में आ जाएंगे, और जैसे ही मैं इनको फ्लोट लेफ़्ट करूँगा या फ्लोट राइट करूँगा वो हमारे एक ही रो में आ जाएंगे एलिमेंट्स, और हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा कि पैडिंग सिर्फ इनर एलिमेंट्स पर अप्लाई हो रही है, आउटर जो दूसरे बॉक्सेस हैं उन पर मार्जिन अप्लाई नहीं हो रहा जो इनलाइन ब्लॉक की सूरत में अप्लाई होता है। ये देख सकते हैं आप, अभी मैंने इनलाइन किया और फ्लोट लेफ़्ट को मैं ख़त्म कर देता हूँ, सारी बात है उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो लेफ़्ट एंड राइट वाले बॉक्सेस हैं उन पर मार्जिन अप्लाई हो चुका है, तो ये हमारा जो लेआउट है इसको ख़राब कर देता है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है जब भी आप CSS या HTML लेआउट कोई भी क्रिएट कर रहे हो। तो दोस्तों ये है हमारा पैडिंग। बाकी पैडिंग को लिखने का तरीका, इसके मतलब तरीके जितने भी हैं वो वही हैं जो मार्जिन वाले हैं। आप पैडिंग इंडिविजुअल दे सकते हैं, पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, और इसी तरीके से पैडिंग को 4 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट। जिस तरीके से मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट है, इसी तरीके से पैडिंग भी टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट है। लिखने का तरीका सिर्फ सेम है और इनको यूज़ करने का तरीका भी, और इन पर हाँ अफेक्ट डिफरेंटली पड़ता है कि जो हमारा मार्जिन है वो अपने पैरेलल एलिमेंट्स को देखता है, और जो पैडिंग है वो हम अपने उसी एलिमेंट के जो इंटरनल कंटेंट्स हैं उनको देखते हुए अपने आप को एडजस्ट करता है। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का वेब डिज़ाइन का क्रैश कोर्स, जिसमें हमने मार्जिन और पैडिंग को देखा और उसके डिफरेंसेस को देखा और देखा कैसे वो आपके लेआउट पर इफेक्ट डालते हैं। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। सो इसी बात के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।